हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंडियन फूड फ्यूजन में। और मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रेसिपी के साथ। ये है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सॉफ्ट पराठे और साथ में है आलू बैंगन की सब्जी। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ हमने लिया है 3 बड़े बड़े आलू, जिसे अच्छी तरह से पील करके वॉश कर लिया है और मोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ में लिया है 3 बैगन, मीडियम साइज के बैगन है, उसे भी हमने अच्छी तरह से धोकर मोटे टुकड़ों में काट कर पानी के अंदर डाल दिया है, क्योंकि बैगन को काट कर तुरंत पानी में नहीं डालेंगे ना तो काले पड़ जाते हैं। अब चलिए, सब्जियां तो कट गई, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ हमने एक कुकर ले लिया है। ये सब्जी अगर आप चाहें तो कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ कुकर में बनाया है, फटाफट बन जाएगा। तो कुकर में हमने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, साथ में डाला है जरा सा जीरा, आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच सौंफ और आधी छोटी चम्मच हमने डाल दिया है कलौंजी। कलौंजी ज़रूर से डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। साथ में डाल दिया 1 तेजपत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और 3 टमाटर, इसे भी हमने रफली चॉप कर लिया, इसके अंदर डाल दिया है। और नमक स्वाद के हिसाब से और आधी छोटी चम्मच हल्दी डालकर थोड़ी देर इसे पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 30 से 40 सेकेंड। अब बारी आती है जो सब्जियां हमने काटी है उसे इसके अंदर डालने की। तो सब्जी डालकर थोड़े से उलट पलट लेते हैं और खुले में 1 मिनट तक इसे पका लेते हैं। और अब 1 मिनट हो गया है तो थोड़ा सा पानी डालना है, 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि बैगन ऐसे ही पानी छोड़ती है, साथ में टमाटर भी है। और कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक इसे पकने देते हैं। तो जब तक हमारा यह कुकर विसिल आ रहा है तब तक यहाँ पे मसाला बना लेते हैं। तो 2 छोटी चम्मच हमने डाला धनिया पाउडर, इसके साथ ही हमने डाल दिया है आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, इसके साथ ही डाला है 1 चम्मच कसूरी मेथी, ये 1/4 टीस्पून डाल दिया है ब्लैक पेपर पाउडर, इसके साथ ही हमने 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, साथ में आधी छोटी चम्मच हमने काला नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो विसिल तो आ गया है, चलिए तब तक आटा लगा लेते हैं। तो आटा हमने यहाँ 1.5 कप लिया है और आधी छोटी चम्मच कलौंजी डाल दी है, थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से आटा लगा लिया है। आटा लग गया, थोड़ा सा तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक चीज़ का आप ध्यान रखना है, तेल डाल के अगर पराठा बनाएंगे या ज़रा सा उसको चिकना करेंगे तो पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आटा लग गया है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। सीटी तो आ ही गया था, तो कुकर का ढक्कन खोल के मैं दिखा दूँ, पास से आलू अच्छी तरह से पक गया है। जो मसाला हमने मिक्स करके रखा था वो इसके अंदर डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देते हैं। तो जब तक हमारा ये मसाले के साथ सब्जी मीडियम फ्लेम पर पक रहा है तब तक चलिए बना लेते हैं पराठे। तो यहाँ पराठे को हमने नॉर्मल तरीके से बनाया है, आप चाहें तो स्क्वायर बना सकते हैं, लच्छा पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल पराठा ही बनाएंगे, जो बेसिकली तिकोनी जो बनती है, यानी ट्रायंगल शेप का। तो बस एक बड़ा सा हमने रोटी बेल ली, हल्का सा इसके ऊपर हमने तेल लगा दिया, आप चाहें तो घी लगा सकते हैं, लेकिन तेल लगाने से पराठे सॉफ्ट रहते हैं और अब 2-3 घंटे तक ये सॉफ्ट रहेंगे। हल्का सा इसके ऊपर आटे का स्प्रिंकल कर देंगे और इसको ट्रायंगल फोल्ड करके अच्छी तरह से बेल लेंगे और नॉर्मल पराठा जैसे सेकते हैं उस तरह से इसे सेक लेना है। तो है ना लाजवाब, बहुत ही आसान। तो जब तक ये पराठा बेल रहे हैं तब तक चलिए आपके साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, पराठा तो मेरा बेल गया और हम आपको रिक्वेस्ट भी कर लिए। तवा पहले से ही गर्म था जिसके ऊपर पराठा हमने डाल दिया। एक चीज़ का और आप ध्यान रखना कि हल्का सा बबल आए तभी पराठा को पलट देना है, तभी ये सॉफ्ट रहेगा। नहीं तो बहुत ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा पक जाता है तब पलटते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब थोड़ा थोड़ा तेल डालकर दोनों साइड से हल्का सा ब्राउन होने तक इसे पका लेना, जैसे नॉर्मल पराठा सेकते हैं ना, बस उसी तरीके से। तो इसी तरीके से बाकी के पराठे भी हमें सेक लेने हैं। आप देख रहे हैं ना कितना आसानी से सिक गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे अपनों के संग, अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर कीजिएगा
कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का, आपके सपोर्ट का हमें बहुत ज़रूरत है। तो चलिए, बातों ही बातों में हमारा दोनों तीनों पराठा सिक कर तैयार हो गया। फ़िलहाल हम 2 ही पराठा बनाए हैं। अब चलिए देख लेते हैं सब्जी। सब्जी देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है, और ऑलमोस्ट हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी ये ग्रेवी है इसके अंदर। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी और ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं और थोड़ी देर पका लेंगे, बस आपकी सब्जी तैयार। बारी आती है इसके अंदर धनिया पत्ती डालने की। तो अच्छे से धनिया पत्ती डालकर इसे कर लेना है मिक्स। बस लीजिए, बगैर लहसुन बगैर प्याज का आलू बैंगन का इतना लजीज सब्जी बनकर होगी तैयार, है ना लाजवाब। तो चलिए अब इसको हम लोग प्लेटिंग करते हैं। तो इसे हमने तो निकाल दिया है। अब चलिए लगाते हैं थाली। तो एक थाली में हमने डाला है आलू बैंगन, उसके ऊपर से एक मिर्ची को हमने स्लिट काट कर डाल दिया है, साथ में डाल दिया है 2 पराठा। कैसा लगा मेरा ये लंच की थाली, है ना लाजवाब। आप इसे ब्रेकफास्ट में खाएं, लंच में खाएं, डिनर में खाएं, जब मर्जी तब इसे बनाकर खा सकते हैं। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।